मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी व्याकरण संस्कृत की क्लास में कल हमने क्या सीखा था? दीर्घ संधि। क्या सीखा था? दीर्घ संधि। तो कल दीर्घ संधि में हमने अ और ई के उदाहरण देखे थे। उन्हीं को हम और आगे देखते हैं। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में कल हमने सूत्र देखा था। क्या था सूत्र? सूत्र क्या था हमारा? अकः सवर्णे दीर्घः। क्या था? अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ यानी कि अक को क्या होगा? दीर्घ। तो हमें अक पता चला कल, यानी कि कौन से हैं अक? अ, ई, उ और री और री। ये क्या है हमारे? अक। अक इनके बाद में यही स्वर आने चाहिए, यानी कि इनके बाद में क्या स्वर आने चाहिए? यही स्वर आने चाहिए। आ के बाद में आ, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ और री के बाद में री। री का दीर्घ होता नहीं है। ठीक है, तो क्या था? यानी कि दीर्घ संधि के उदाहरण जो हमने कल आ वाले देख लिए थे। जैसे हमने आ के लिए क्या देखा था? मतानुसार। क्या? मतानुसार। मतानुसार। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है? अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें संधि करनी कहाँ से। तो ये शब्द हो गया मत अनुसार। तो यहीं से हमें संधि करनी है। कहाँ से? यहाँ से जहाँ आ का डंडा लग रहा है, मत अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे? मत। क्या लिखेंगे? मत प्लस अनुसार। अनुसार। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है? ये अ है और यह भी आ है। तो ये छोटा, ये भी छोटा, दोनों को मिला करके हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो हमारा क्या बन गया? मतानुसार। ठीक, उसके बाद यानी कि अब आपने देख लिया अ के बाद आ ही हमें मिला। अब जैसे ई है तो कविंद्र। क्या है? कविंद्र। कविंद्र यानी कि चाहे हिरस्व हो चाहे दीर्घ हो, कोई सा भी हो, लेकिन हमें प्लस के बाद दोनों तरफ वही वर्ण चाहिए जो हमारा पहले है और बाद में। यानी कि वही वर्ण चाहिए जो हमारा पहले, वही प्लस के बाद में भी हमें वही वर्ण चाहिए, तभी हमारी स्वर संधि आ गई। यानी कि वही स्वर होना चाहिए। पहले छोटा आ है तो उसके बाद में छोटा आ ही चाहिए। अगर ई है तो ई के बाद में ई ही चाहिए, चाहे वो हिरस्व हो और चाहे वो दीर्घ हो। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कविंद्र, हमने क्या लिखा? कविंद्र। कवि प्लस इंद्र। इंद्र। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हिरस्व ये, यहाँ हिरस्व ये, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। ओके, समझ में आ गया आपके? यानी कि पिछले वीडियो में भी हम इनके उदाहरण लिख चुके हैं। मतानुसार यानी कि अ और ई के उदाहरण हम पिछले वीडियो में देख। अब हम देखेंगे आपके ऊ के। किसके देखेंगे हम? ऊ के उदाहरण। अब देखिए ऊ। अब क्या है? ऊ हो यानी कि हिरस्व। ये क्या है? हिरस्व। हिरस्व वर्ण। और ये क्या है? दीर्घ वर्ण। दीर्घ। ये दीर्घ है। तो इसके बाद में इसको आना कंपलसरी है, तभी हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अब हम कौन से देखेंगे? ऊ के। अब देखिए ऊ के क्या क्या हमारे उदाहरण है। देखिए जैसे सूक्ति। क्या है? सूक्ति ही। सूक्ति ही। अब क्या हम करेंगे? सु प्लस उक्ति। उक्ति ही। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या है? सु, यहाँ पर उ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया हमारा? दीर्घ उ। और यहाँ क्या आया हमारा? ह्रस्व उ। तो दीर्घ वर्ण, चाहे तो वो दीर्घ वर्ण पहले हो चाहे दीर्घ वर्ण बाद में हो, लेकिन होना चाहिए हमारा स्वर दोनों तरफ एक ही। तो यहाँ हमारा कौन सा ऊ है? दीर्घ ऊ। यहाँ कौन सा ऊ है? ह्रस्व ऊ। तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। क्या बन जाएगा हमारा? दीर्घ। तो इसलिए क्या बन गया हमारा? सूक्ति।
आया समझ में कि नहीं आया? अब जैसे हमारा नेक्स्ट है विष्णुदय। क्या है? विष्णुदय। विष्णुदय। दया। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? दीर्घ उ दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? दीर्घ उ। तो क्या होगा? विष्णु। क्या होगा? विष्णु। विष्णु प्लस उदय। उदय। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये क्या है? ह्रस्व। ये क्या है? ह्रस्व। तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। समझ में आया या नहीं आया? और भी उदाहरण देखिए, जैसे आपके में क्या है? अंबुरमी। क्या है? अंबुरमी। 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 हाँ, तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या देखें अब हम? ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों? ऊ। कौन सा ऊ दिखाई दे रहा है हमको? दीर्घ ऊ। तो अब हमको यहीं से क्या करना है? संधि करनी है। कैसे करनी है? देखिए अब, अम्बु। अम्बु माने क्या बताया था हमने? जल। क्या होता है? अम्बु माने जल। अम्बु प्लस उर्मी। उर्मी माने तरंगे। उर्मी माने क्या होगा हमारा? तरंगे। तो यानी कि अम्बु उर्मी। अब आपको दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे ह्रस्व हुई, यहाँ पे दीर्घ, तो दोनों को मिला करके क्या होगा हमारा? दीर्घ ही होगा। तो हमारा बन गया अंबुरमी। क्या बन गया हमारा? अंबुरमी। ठीक है। अब उके हमारे हो गए, ऐसे ही लघुर्मी होगा, ऐसे ही गुरु नाम होगा। गुरु प्लस प्रणाम, अंबुर्मी, लघुर्मी और भानुदय। ऐसे ही और कौन सा वो है आपका? भानुदय। भानु प्लस उदय। तो ये सब किस में आएंगे? हमारे दीर्घ संधि में। किस में आएंगे? हमारे दीर्घ संधि में। तो उनके उदाहरण अब हमारा क्या आएगा? री। क्या आएगा? री। अब री का है हमारा पितृणम। पितृणम। पितृणाम। पितृणम। पितृणम। अब इसमें क्या है? यहाँ पर दीर्घ संधि। अब हमको कैसे करना है? पितृ प्लस ऋणम। ऋणम। क्या करना है? पितृ प्लस ऋणम। अब यहाँ पर भी री है, ये भी री है, तो इन री को मिला करके कौन सी री हो जाएगी हमारी? डबल री। यानी कि ऐसे हमारा डबल री हो जाएगा ये री। अब इसीलिए हमारा हो गया यहाँ पर पितृणम। ठीक है। दोनों यानी कि दोनों तरफ हमारी क्या है? री के बाद री ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि। पितृणम। ऐसे ही है होत्रिकारः। क्या है? होत्री। अब दो आएंगे, होत्रिकारः। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? होत्री प्लस ऋकारः। 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 तो समझ में आ रहा हो कि यहाँ भी ह्रस्व ही है, यहाँ भी ह्रस्व ही है, तो दोनों ही को मिला करके हमारी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ री। तो ये हमारा बन गया होत्रिकारः। ऐसे ही यहाँ पर होत्रिकारः में भी यहाँ पर हम ऋकार भी लिख सकते हैं। होत्री प्लस ऋकारः। ऋकारः। तो जो ली है, हमने पहले ही बताया था कि ये ली है, इसका क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है, ये समान वर्ण है, यानी कि ये इसी के संग में री के साथ ही मिलेगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पर दीर्घ हो गया। यानी कि कहीं, वैसे तो ये वेद में मिलता है ऋकार वाला, लेकिन यदि आपके लिए कहीं आए तो ये क्या है? इसी के री के साथ में मिलेगा, तो इसीलिए इसको दीर्घ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? होत्रिकारः। अब होत्रिकारः। ऐसे ही कृकारः। क्या है? कृकारः।
क्री प्लस ऋकारः, ऋकारः। तो यहाँ पर री है और यहाँ पर भी री है, तो इन दोनों मिलाकर के क्या हो गया, री, यानी कि दोनों को क्या मिल गया, दीर्घ री हो गया, इसीलिए ये बन गया कृकारः। तो अगर कहीं पर री आ जाए, री को भी क्या ही होता है, री ही होगा, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। तो आज हमने कौन सी संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि। पिछली वीडियो में हम आ और ई के देख चुके हैं उदाहरण, अब भी हमने एक दो बता दिए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।